नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों के सामूहिक अवकाश पर रहे। 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का बहिष्कार वो पहले से ही कर चुके हैं। इसमें 12वीं के छात्रों का भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। अपनी मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हरियाणा के करीब 12,500 स्कूल अध्यापक मंगलवार और बुधवार को 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन 7 नवंबर से ही अपनी आवाज बुलंद करते हुए 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का बहिष्कार कर दिया था। ऐसे में 12वीं कक्षा के छात्र पहले सत्र के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमारी डिमांड है मुख्य रूप से हमारी वेतन विसंगति दूर करके 5400 ग्रेड पे दिया जाए। दूसरा, हमारी जो प्रमोशन रेशियो है प्रिंसिपल के पद के लिए वो हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग की जाए, और जो हमारे स्कूल प्राध्यापक कॉलेज के लिए योग्यता रखते हैं उनके लिए कॉलेज में प्रमोशन का चैनल खोला जाए, और हमारा जो डेजिग्नेशन है पीजीटी की बजाय लेक्चरर ही रखा जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, यही पिछले 10 सालों से चली आ रही हैं। और इसी कड़ी में अप्रैल 2011 में 20 अप्रैल 2011 को ये हमारी मांगे मान ली गई थी, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई, जिसके कारण विवश होकर हमने ये आंदोलन का रूप अपनाना। एसोसिएशन मौजूदा 4800 रुपए के ग्रेड पे को बढ़ाकर 5400 करवाना चाहती है, जबकि उसकी दूसरी मांग प्रिंसिपल की पोस्ट पर प्रमोशन रेशियो को दुरुस्त करवाने की है। वहीं अच्छी क्वालिफिकेशन वाले स्कूल टीचर्स को कॉलेज कैडर में एंट्री के लिए रास्ता खोलने और डेजिग्नेशन को लेकर है। वहीं हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के इस कदम को शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने गलत बताते हुए कहा कि अपनी बात को मनवाने का या विरोध करने का सही तरीका नहीं है। अध्यापकों के सामूहिक अवकाश में जाने से पहले ही उन्होंने कहा था कि प्राध्यापक वर्ग मनमानी कर रहा है और उनकी तमाम मांगे मानी जा चुकी हैं, और ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बात हो चुकी है, उनको बता दिया फाइनेंस में मैटर है, फाइनल हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका पे ग्रेड का मैटर है, वो सारा का सारा नॉर्मली कमेटी में ऑलरेडी गया हुआ है, सीएम से अप्रूव होकर एफडी में गया हुआ है। और जहां तक उनको पीजीटी की बजाय लेक्चरर कहने की बात है, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें हम जल्दी चिट्ठी जारी कर देंगे। और उनका पहले जो 60-40 का रेशियो था उसको हमने 67 और 33 ऑलरेडी कर दिया है, जिसको लेके भी पहले हमें बहुत ज़्यादा सुननी पड़ी है, लेकिन फिर भी हमने उनके रेशियो में सुधार किया है। बाकी मांगे मनवाने का ये कोई डेमोक्रेटिक, मैं इसको समझती हूँ कि ये सही तरीका नहीं है। शिक्षकों और सरकार की लड़ाई का असर स्कूली छात्रों पर पड़ रहा है। पहले सत्र का रिजल्ट न आने के कारण स्कूलों और छात्रों में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा। वहीं रीअपियर करने वाले छात्रों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह से रिजल्ट देर से आएगा और दूसरा सेमेस्टर मार्च में ही है। ऐसे में बेवजह ही छात्रों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये मसला अब कैसे सुलझेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज चांदगोठिया स्टूडियो में मौजूद हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हैं। हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन पंचकुला के उपप्रधान प्रवेश राणा हमारे साथ हैं। शिक्षाविद कर्ण सिंह हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं और पंचकुला के डिप्टी डीईओ रह चुके हैं। साथ ही पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य रह चुके जसपाल सिंह भी हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, आप ही से इस मसले की शुरुआत करना चाहूँगी। आप लोग 2 दिन के हड़ताल पर रहे। शिक्षा मंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि वित्त विभाग के पास ये मसला है और बहुत सारी मांगे मानी जा चुकी है। फिर क्या वजह रही कि इस तरह से आप लोग उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का भी बहिष्कार कर रहे हैं और 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर भी रहे? देखिए, जहाँ तक शिक्षा मंत्री का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि कौन सी मांगे मानी गई हैं। कहने को बहुत कुछ वो कह रहे वित्त विभाग के पास वो सब पिछले 2011 से 20 अप्रैल 2011 के समझौते के अनुसार जो बातें हमने इनके साथ की, समझौता हुआ जिसमें मैडम शामिल थे, चोपड़ा साहब शामिल थे, मैडम सुरीना राजन जी थे जी। सबने समझौते में कहा कि आपकी ये बातें मान ली गई हैं, लेकिन आज 2 साल से ज़्यादा टाइम, 2.5 साल, यानी अमल में लाने में देरी हुई है, अमल में आज तक नहीं लाई गई। और हमने बार बार जब भी कभी डेजिग्नेशन को लेकर वो कह रहे कि हम एक चिट्ठी जारी कर देंगे, चिट्ठी जारी करते करते पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के एक जो नाम को लेकर आप लोग को आपत्ति है, उसको लेकर वो कह रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ कि मैं सारे बातों का जवाब दूंगा कि हमने इनकी चिट्ठी का इंतजार किया। 2 साल पहले भी परीक्षाओं का बहिष्कार किया गया था, ठीक स्टार्टिंग में। शायद कर्ण सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं, ये उस समय में डिप्टी डीओ थे पंचकुला के, और एन मौके पर जिस दिन बैग उठाने का टाइम था, हमें मीटिंग में से
फोन आया कि भाई हमारी सारी मांगे मान ली गई हैं, आप लोग बैग उठा लीजिएगा। ठीक। हमने एज इट इज परीक्षाओं का शुरू करवा दिया। पिछली बार फिर यही बात आई, ठीक, किसी ने नहीं सुना। और आज भी हरियाणा का स्कूल लेक्चरर जो है, मैं उन अपनी एसोसिएशन की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि आज भी अगर आज शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे कर रहे हैं, अगर आज वो एक चिट्ठी निकाल दें, 1 सेकंड लगता है चिट्ठी निकालने में, हम कल से ही यानी एक और खत का आपको इंतजार है। हम खत का इंतजार कर रहे हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं हमने। पर आप कह रहे हैं कि खत जारी भी कर दिए जाते, उस पर अमल नहीं लाया जाता, फिर एक और खत का इंतजार क्यों? तो हम वही तो बात कर रहे हैं कि खत जारी करके अमल में लाया जाए उसको। ठीक। लेकिन टीचर क्या आप ट्रेड यूनियन के स्तर पे आ गए हैं? नहीं, ट्रेड यूनियन नहीं चल रही है। पंकज, इस पे आर्य कर्ण सिंह से एक बार, कर्ण सिंह जी, आप खुद शिक्षा विभाग में भी रहे और प्रिंसिपल के पद से भी रिटायर हुए हैं, कहाँ आपको लग रहा है किसकी मांग जायज है, कहाँ कुछ सही या गलत हो रहा है? थोड़ा सा तो सरकार की तरफ से भी है जी, कि जैसे 2006 में नया वेतन आयोग लागू हुआ था और हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि भाई एज इट इज़, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पे स्केल हैं वही ग्रेड पे सेम लागू होगा। ठीक। लेकिन हरियाणा सरकार ने जब ये लागू किया तो बेसिक पे वाले ग्रेड तो सेम रख दिए, लेकिन जो ग्रेड पे थी वो अलग अलग करके कम कर दी, जिससे टीचर्स में रिसेंटमेंट हुई और उसी के ऊपर काफी दिनों की जद्दोजहद चल रही है। पर अब जैसे आपने शिक्षा मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के पास बहुत सारे ये मामले हैं, हो जाएगा। वो तो मामले ये तो पड़े रहते हैं जी मामले, लेकिन इस समस्या का विरोध का ये तरीका सही है कि आप पढ़ाए नहीं, आप उत्तर पुस्तिकाओं का बहिष्कार करें। हजारों छात्र हैं जिनका भविष्य पहले सत्र का अगर रिजल्ट नहीं आया तो मार्च में कैसे पेपर? मैं इससे लेक्चरर एसोसिएशन ने जो ये हड़ताल कर रखी है, मैं इससे सहमत नहीं, क्योंकि बच्चे हैं हमारे, हमने उनको सारा साल पढ़ाया है, अब उसका एग्जाम भी हमने लिया है और उसकी जो मार्किंग है, मार्किंग भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। यदि हम पढ़ाते हैं तो बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, तो पढ़ाना और परीक्षा जो फाइनल रिजल्ट दोनों पर ही डिपेंड करता है ना। जब हम पढ़ाएंगे नहीं तो परीक्षा कहां से लेंगे? यानी कि दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती आपको दिखाई दे रही है। मैं कहता हूं लेक्चरर एसोसिएशन को भी बच्चों के हित में कोई और विरोध का तरीका अपना लें। ठीक है, क्या कुछ और विरोध का तरीका हो सकता है? इस पर जाएंगे, लेकिन पेपर मार्किंग करके सारे जिले के आगे, डीसी के दफ्तर के आगे धरना धर दो, एजुकेशन कोई और तरीका अपनाया जा सकता है विरोध प्रदर्शन का। मुख्यमंत्री को घर से ना निकलने दो, लेकिन अपने पेपर मार्क करके शाम को आ जाओ। यहाँ क्योंकि बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा। जसपाल जी, आप खुद पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के सदस्य रह चुके हैं, कितना बच्चे इस वक्त सफर कर रहे होंगे? अध्यापक समाज का आईना होता है। मैं अध्यापक वर्ग का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं अध्यापक वर्ग से एक सवाल पूछता हूँ, बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों के पेरेंट्स का क्या कसूर है? ये बेगुनाह क्यों सजा पाए? जिन लोगों ने इन अध्यापक वर्ग के साथ अन्याय किया है, रोष प्रदर्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। बच्चों को टूल क्यों बनाया जाए? प्रवेश जी, जवाब देना चाहेंगे? यस, मैं जो कह रहा हूँ कि हमने कहीं भी बच्चे का नुकसान की बात नहीं की। नहीं, अगर उत्तर पुस्तिकाएं अगर नहीं जांची गई तो नुकसान तो है। देखना, एक बात मैं कहूँगा कि उत्तर पुस्तिकाओं की जहाँ तक बात है, 20 दिन का टाइम लगना है, 20 दिन का टाइम जांच में लगता है। तो क्या इससे रिजल्ट देर से आएगा तो मार्च में जो दूसरे सेमेस्टर के पेपर होने उन पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, इस वक्त जो मानसिक स्थिति बच्चों की है कि रिजल्ट पहले आ जाए, हम देख ले रिजल्ट, उसके बाद उस हिसाब से तैयारी करें। नहीं, हमने 3 महीने पहले से ये प्रोग्राम स्टार्ट है। सरकार के ऊपर हमने प्रेशर हर तरीके से, जो सर ने बताया कि भी उसका तरीका डीसी ऑफिस पे प्रदर्शन हो सकता है, अध्यापकों को उनको सीएम हाउस पे हो सकता है। हमने इससे पहले ब्लॉक लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के वहाँ पर धरना दिया, डीओ ऑफिस में हमने धरना दिया। सरकार को जगाने का हमने प्रयास किया, अपनी बात को रखने का प्रयास किया। हार कर मतलब आप आखिर छात्रों का भविष्य आपने दांव पर लगा दिया? नहीं, छात्रों का भविष्य इसे दांव पे नहीं लग सकता, क्योंकि हमने मार्किंग करते 7 तारीख को, 7 तारीख को जैसे ही 7 तारीख को मार्किंग का बहिष्कार किया,
सभी स्कूल लेक्चरर आप जाके अटेंडेंस चेक कर सकते हो, मैं दावे से यहाँ से वो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं क्लास में जाके। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं हो रही। नहीं, उत्तर पुस्तिकाओं के लिए तो सरकार ने ये कह दिया कि हम दूसरे बोर्ड से करा लेंगे। आपने ये पढ़ा होगा, मैंने पेपर के माध्यम से पढ़ा है। आपके साथ आ मिले? नहीं, नो, पंचकूला में गेस्ट टीचर ने किया, सरकार ने प्रेशर बनाया गेस्ट टीचर के ऊपर, लेकिन उनकी अपनी मांगे, उन्होंने अपनी मांगे जो थी वो सरकार के सामने रखी। मांग हर कोई रख सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मांग रखने का तरीका है। हमने भी अपनी मांगे छोटे लेवल से, आप पूरा चेक कर लो। आपने जिस तरीके से मांग रखी है, शिक्षा मंत्री तो उस पर ही सवाल उठा रही है कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। आप हालांकि लोकतांत्रिक तरीके की बात कर रहे हैं। कौन कहता है कि लोकतंत्र में नहीं आता? नहीं, पर इस तरह से पंकज, बहुत सारे शिक्षा संबंधी मुद्दे आप उठाते रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? अब सबसे क्या पहले हल तो ये सामाजिक तौर पे देखिए कि टीचर एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल है। आज टीचर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वह बच्चा जिसकी मानसिक स्थिति आज डेवलप हो रही है, वह आगे ज़िंदगी में जाके एक एग्जांपल ले रहा है कि जी मेरा टीचर ही स्ट्राइक पे चला गया था, उनकी मांगे नहीं मानी गई, मेरी कल को माँ बाप नहीं मानेंगे, मैं उनके खिलाफ विरोध करूंगा, कल को कोई और नहीं मानेगा, मैं उनके खिलाफ विरोध करूंगा। तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं एज ए टीचर? आप अपने प्रोफेशन के खिलाफ जा रहे हैं इस मामले में। नहीं पंकज, ये कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप जो मर्जी रीजन दे दीजिए, लेकिन आपका एग्जाम्पल गलत सेट हो रहा है। आप ट्रेड यूनियनिज्म अपना रहे हैं। टीचर एक नोबल प्रोफेशन है, आपके पास और एक मिनट में एक चीज और बता दूं, जब भी ये डिमांड्स एक्सेप्ट होंगी, ये हमेशा बैक डेट से लागू होती हैं। अल्टीमेट कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एरियर्स मिलेंगे इनको बैक डेट से, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो इसलिए इन्हें ये समझना चाहिए। मतलब देर सवेर आपके कहने का मतलब है कि ये मांगे अमल में लाई जाएंगी जो हमेशा गई है। एरियर्स मिलते हैं सैलरी के। मैं एक बात कहता हूं पंकज जी की बात से प्रवेश जी, क्या और इंतजार, थोड़ा सा इंतजार नहीं किया जा सकता था? मैडम, मैं एक बात कहता हूं कि पंकज जी ने अभी कहा कि भाई ये विरोध का तरीका ठीक नहीं है। सभी कह रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? कर्ण सिंह जी भी यही मैं एक चीज कहता हूं, जो मर्जी हो, मैं आप एक चीज कहता सेट कर रहे हैं सोसाइटी के। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैं एक बात कहता हूं कि हर किसी को बोलने का हक है। बिल्कुल बोलने का हक है। मैं आज लेक्चरर एसोसिएशन की तरफ से इधर आया हूं, तो मैं एक बात कहता हूं कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर यही बात तरीका हो सकता था, अगर यही बात पंकज जी, अगर यही बात सरकार हमारी 2011 में मान लेती, मानी तो है, उन्होंने पूरी नहीं हुई है, वो कह रही अगर वो बात को इसको समझौते को लागू करती प्रॉपर, तो मैं नहीं कहता कि मेरा कोई भी लेक्चरर फिर तो कोई आज सड़कों के ऊपर होता। तो सड़क के ऊपर लाने का कौन लेके आया? पर आपको जैसे पंकज कह रहे हैं कि मानी तो जाएंगे और बैक डेट। सर, अपने अधिकार के लिए हर कोई आदमी पंकज जी जैसे कह रहे हैं मानी तो जाएंगी और ये बैक डेट में होंगी। इससे रोजी रोटी इसमें प्रोफेशन की आप वो न दो। इसमें एक और बात हो सकती है जो टीचरों के बिल्कुल एकदम अगेंस्ट जा सकती है। पेरेंट्स जो पब्लिक है, पब्लिक टीचरों के खिलाफ इस तरह उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा इसका? पेरेंट्स टीचर ये एसोसिएशन जो इनका मामला है ये पब्लिक से रिलेटेड है, ये बच्चे लोगों के हैं, और यदि वो लोग ही टीचर्स के खिलाफ लड़ने खड़े हो गए, फिर कहां जाओगे? जिम्मेवारी की जहां तक हम जिम्मेवारी अपने पेपर मार्क करो। हमने आज भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आज भी ये बात कहना चाहता हूं कि हमने कहीं भी मार्किंग से मना नहीं किया। अगर आज सरकार अभी तो मैंने पहले भी यही बात कही है कि जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करेगी। 2 दिन की बात की थी, 2 दिन मास लीव पे रहे हैं। कल से हमने 3 बजे के बाद अपना प्रदर्शन की बात कही है। हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं कहीं भाग रहे। मसला काफी गंभीर दिखता नजर आ रहा है। कर्ण सिंह जी, क्या लगता है अब इस मसले का क्या हल आपको दिखाई देता है? क्योंकि एसोसिएशन की अगर हम बात सुने तो वो तो अड़े हुए हैं। देखो जी, मैं भी हरियाणा हेडमास्टर्स एसोसिएशन का 4 साल प्रेसिडेंट रहा हूं, और हमने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और आप प्रिंसिपल भी रहे हैं। मैं प्रिंसिपल भी रहा हूं और मैं डिप्टी डीओ भी रहा हूं। और मैंने यहाँ पंचकूला में, ये मेरे साथी लेक्चरर बैठे हैं, जो अच्छे टीचर अच्छा रिजल्ट देते थे, उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट डीओ ऑफिस की तरफ से हमने दिलवाए हैं। जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज ए ऑफिसर इनके साथ अच्छा बिहेव कर सकते थे। इस मसले का हल कैसे निकलेगा? इस मसले का हल ये है कि सारे लेक्चरर्स अपना काले बिल्ले लगा लें और अपने सही मार्किंग करके बच्चों का रिजल्ट टाइम पर दें, ताकि पब्लिक की सहानुभूति इनके साथ हो। प्रवेश जी,
लोगों की सहानुभूति लेने के लिए सफर होते हुए भी इन्होंने मार्किंग करें, रिजल्ट निकाल दें टाइम पर, ताकि लोगों की हमदर्दी, पब्लिक की हमदर्दी टीचर्स के साथ हो जाए। एक जो लोगों का गुस्सा है, जो अभिभावक है, उन्हें भी आपको ही झेलना पड़ेगा। बच्चे हैं, हाँ। तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जो आपके खिलाफ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कंसिल ने बड़ी सी बात कही कि इवेल्युएशन करें। हमने जब 3 साल से, लगभग 3 साल से हमने सरकार के साथ सारी वार्ता की, और वही मुद्दे हैं हमारे, नया कोई मुद्दा उसके अंदर शामिल नहीं है, उन्हीं मुद्दों पे हमने बात की है, और सरकार ने उन मुद्दों के बारे में बात ही नहीं की। उसके बाद एक पेपर का आज जो आप अभी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने मैडम गीता बुक्कल जी का जो इसमें बयान सुना है कि हमने मान ली है, वो 3 साल में, लगभग 3 साल, 2.5 साल हो चुके हैं, लगभग 3 साल में वो कहां हैं? पंकज, ये क्या सही है कि 2011 में कहा गया कि आपकी हमने ये मांगे मान ली हैं और अब ये हाल है, और तब जब नई भर्तियों का भी ऐलान किया जा चुका है, जब आप पुरानों को ही नहीं संतुष्ट कर पा रहे तो नए जो भर्ती करेंगे वो उनका क्या करेंगे? देखिए, ये अपन को समझना पड़ेगा, ये सरकारी प्रणाली है, इम्प्लीमेंट करने में और उसका नोटिफिकेशन करने में टाइम लगता है। कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट भी बनता है, वह नोटिफाई होता है एक पर्टिकुलर डेट को, लेकिन उसमें लिखा होता है कि दिस विल बी विद इफेक्ट फ्रॉम, पीछे से। हाँ, तो यही इसमें होने वाला है। जब उन्होंने 2011 अप्रैल 20 का शायद हवाला दे रहे हैं, उस टाइम अगर स्टेटमेंट है कि हमने ये मांगे मान ली हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जब भी वह नोटिफाई होएगा, इट विल बी विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट, और इनको एरियर्स एक साथ इतना सारा मिलेगा। ये बात ये नहीं समझ रहे या नहीं समझना चाह रहे, पता है, उन्हें भी पता है, उन्हें भी पता है। तो और ये जो तरीका अपना रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग से ज्यादा क्या, ये कह रहे हैं हमारे पास और कोई तरीका नहीं बचा। तो यही हो गया, कानून अपने हाथ में ले लो। चुनाव होने हैं, आम चुनाव भी, और उसके बाद विधानसभा चुनाव, एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार पर। ये तो दबाव तो ऐसे है कि 3 साल पहले से जो मैं बात कर रहा हूं कि 3 साल पहले तो सरकार नहीं थी। अगर 2011 की हम बात करें, 2009 के बाद जो है 2000, उस टाइम तो नई सरकार थी। अगर सरकार उस समय इस चीज को सोचे, अब दबाव आज कह सकते हो आप कि हम दबाव बना रहे हैं, लेकिन उस समय क्या था? ये दबाव किस पे बन रहा है? सरकार उस चीज को नहीं लागू करना चाहती। इस दबाव पे दांव पर किसका भविष्य, बच्चों का भविष्य लगा हुआ है? जसपाल जी, भविष्य तो अध्यापक वर्ग का भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अन्याय करने वाली सरकार है, लेकिन बच्चों ने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा। पंकज जी कह रहे हैं ना कि मांगे तो पूरी होनी ही है, और थोड़ा सा शायद उसके लिए अध्यापक वर्ग के पास एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि पूरा समाज इनके साथ हो सकता है। एक ऑप्शन ये है कि ये अगर बच्चों के साथ अन्याय करेंगे तो पूरा समाज इनके खिलाफ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है, इनके खिलाफ भी हो सकता है। एक अकेले चाणक्य ने एक साम्राज्य को बदल दिया था। आज 12,000 से ज्यादा चाणक्य हैं। अकेले चाणक्य के पास एक चंद्रगुप्त था, आज एक क्लास में 50-50 चंद्रगुप्त बैठे हैं। आप किस तरीके से बच्चों को आप उनको यूज करिए, अगर बच्चों के मन में आप अपनापन पैदा कर दें, बच्चों के मन में एक अध्यापक के प्रति आदर की भावना पैदा कर दें, तो आपके साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। टीचर, स्टूडेंट्स भी आपके साथ होंगे और समाज भी आपके साथ होगा। अन्याय उस पर होता है जो अन्याय सहन करता है और अन्याय के खिलाफत के लिए गलत रास्ते अडॉप्ट करता है, सही रास्ता अडॉप्ट। एक इसका सबसे बुरा इफेक्ट ये है कि पहले ही सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स की है बदनामी है कि ये रेपुटेशन, शिक्षा के क्षेत्र में सब बदनामी है कि सरकारी स्कूल के अध्यापक पढ़ाते नहीं, और जिस भी आदमी का 2 पैसे का घर में ब्योंत हो जाता है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर देता, चाहे वहां कोई टीचर अच्छा है या नहीं है। तो यदि ये इस तरह की और एजिटेशन चलते रहे तो लोगों का विश्वास बिल्कुल सरकार से उठ जाएगा, और एक समय आएगा, एक मिनट मैडम मुझे बात पूरी करने दो, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं और इनकी पोस्टें सरप्लस हो जाएंगी। ये लोगों के घरों में पैर पकड़ते फिरेंगे कि भाई हमारे स्कूल में बच्चे भेजो ताकि हमारी पोस्ट बची रहे। एक छवि खराब होगी, इसलिए लोगों को अपना बनाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस, बलिदान करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लगे रहो। अध्यापकों से उम्मीदें ज्यादा होती हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने आज स्कूल को स्कूल नहीं छोड़ा। आप पिछले 8-10 साल से देख लो कि रोज हमारे ऊपर क्या हो रहा है।
लैब बना के रख दिया। तरीका हो सकता है कि आप आपके विरोध प्रदर्शन का बजाय आप उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का बहिष्कार करें। एजुकेशन को टेस्टिंग लैब बना दिया है, हर रोज नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप देख लो, उठा के देख लो पूरे इसको, इतिहास को, पिछले 8-10 साल के, कि क्या हो रहा है कि स्कूल में आज ये चीज लागू करो, नेक्स्ट डे कुछ नहीं होता। आप देख रहे हो क्यों नहीं होता? कौन करने वाला? पॉलिसी मेकर, पॉलिसी टीचर्स ही अल्टीमेटली तो टीचर्स को ही नहीं, लागू टीचर्स करना कैसे? है। अब वो देखो, नयापन जो आना है वो करना नहीं चाहते। नयापन जो है लागू करना नहीं चाहती सरकार। एजुसेट लगे हुए हैं, लागू करना किसने? सरकार ले आती है, ले आती है सरकार, लेकिन उसको इंप्लीमेंट प्रॉपर नहीं। एजुसेट लगे हुए हैं स्कूलों में, आप जाके देखो, बंद पड़े हैं, 2 साल से बंद पड़े हैं। करोड़ों रुपया सरकार का उस काम पे लगा है। 2 कमरे जहां स्कूल अभी बात कर रहे हैं, उसके लिए तो आप स्ट्राइक पे नहीं गए। मैं बताता हूं, मुद्दा सही है, मैं वो स्टूडेंट्स के फेवर का है, उसके लिए तो आप स्ट्राइक पे नहीं गए। 2 कमरे स्कूल के चले गए। पंकज जी एक सवाल उठा रहे प्रवेश जी। नहीं, उसके लिए हमने बार-बार, आप देखो हमारी जितनी भी यूनियंस हैं, सभी ने ये बात कही है। तो अभी भी बात का जरिया अपनाइए। आप इन एजुकेशन में जो आपने ये सिस्टम अडॉप्ट किए हैं, इनको आप बंद करो, पुराना सिस्टम जो है उसको आप जारी रखो। नहीं, लैब टेस्टिंग सेंटर बना दे। अध्यापक चेंज को देखिए, बर्दाश्त कुछ नहीं कर रहा नयापन लाया जाता है, कुछ बदलाव लाया जाता है, आज तो बच्चों के नए हित के सिस्टम लिए की लाया भी जाता है। जरूरत है। नहीं सर, नए व्यवस्था में सिस्टम की बदलाव जो जरूरत लाया है, जाता है लेकिन वो उस बच्चों के तरीके हित से में नहीं है। आप एजुसेट देके क्या आप करना चाहते आगे हो? से क्या तकनीक आगे बढ़ी, आप पीछे तो नहीं जा तकनीक सकते आगे ना। बढ़ी है तो उसको आप प्रॉपर लागू करो। आपने एक डब्बा बंद करके यहाँ भी तो स्कूल में, कड़ियां है ना लागू करने के लिए कि अगर वो शुरू करे तो उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग लागू एजेंसी कौन है? करता टीचर है सबसे बड़ा नहीं, उसमें। नो नहीं, ये सरकार के लेवल पर भी प्राइवेट होती है। अभी लोगों मुद्दे को से आज अभी मुद्दा वो नहीं है, आज अभी कंप्यूटर तकनीकी पढ़े, मुद्दा नहीं है। और आज का कंप्यूटर जो इतने मुद्दा रखे हैं है, अभी स्कूलों में, जो और आज टीचर 3500 रुपए कौन करेगा? 3500 रुपए में नौकरी? बताओ मेरे को, कौन करेगा आज की डेट में कंप्यूटर टीचर? सारी सरकार कहती है बार-बार कि हमने अपन शिक्षा मुद्दे का से स्तर बढ़ा भटक दिया। रहे हैं, मुद्दे आज से बात भटक यही रहे हो हैं। रही है। नहीं, तो आप लोगों का मुद्दा मैं है आज। इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ आप कि लोग- जो चीजें चल रही हैं प्रवेश जी वो 11 प्रॉपर नहीं है। दिसंबर को आप लोग फिर से प्रदर्शन करने वाले, आप लोगों ने ये सोचा, तो यानी कि तब तक आप उत्तर पुस्तिकाओं के नहीं, का ये मूल्यांकन किसी- नहीं अभी करेंगे? अभी तक जो स्टेट का अगर सरकार की तरफ से आगे कोई नहीं आता है या किसी तरह के जैसे आश्वासन खर्च आ गया है की बात मिनिस्टर कर साहब रहे की तरफ हैं। से, हाँ। और जैसे मैंने कहा है कि वित्त नुकसान होने वाला नहीं है अल्टीमेटली, इनको ऐसे वह सर, बात ये समझते हैं। पंकज जी ऐसे है कि आश्वासन एक लेवल तक आपके पास, आप बच्चे को कब तक आश्वासन कर दे सकते हो कि बेटे कल ले लेना, कल लेना, कल लेना, कितने साल तक आप ये? पंकज जी, मैं फिर आपसे ये बच्चे बात के कर रहा गर्दन हूं, पे चाकू रखेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, उसमें एक कि आप एक स्पष्ट, मैं आज ही यहाँ बैठा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मांग क्या कि है आपकी? एक जो हमारी मांगे हैं, जो आपने मांगे रखी जी, वो तो कह रहे हैं हम पूरी कर ही देंगे, फिर अब क्या रह गया? किसने किया है? आप हो जाएगा, कहा है कि समय से हो आपको- जाएगी। मैडम यही आप बात क्या सरकारी कोई- प्रणाली है। आप क्या इसमें कोई समयावधि चाहते हैं? हम समय अवधि के अंदर चाहते हैं कि हमें कल ये आश्वासन मिल जाए कि आपकी ये मांगे आज यहाँ से हैं और नेक्स्ट वीक तक यहाँ तब तक होंगी। आप उत्तर पुस्तिकाओं Next का week तक मूल्यांकन यहाँ नहीं- होंगी। कोई आश्वासन तब ऐसा तक आप उत्तर पुस्तिकाओं का नहीं, मूल्यांकन अभी नहीं तक जो करेंगे? स्टेट कार्यकारिणी का निर्णय है कि जब तक हमारी पॉजिटिव बात नहीं सुनी जाती तब तक हम उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं पॉजिटिव यानी बात कि सुने अब- जाने का आंकलन मेरी क्या आपसे होगा? विनम्र हाँ, प्रार्थना अब है। इस पे मेरी- कौन कि ये पॉजिटिव कौन बात है। फैसला लेगा कि मिनिस्टर वो साहब ने क्या पॉजिटिव करने बात ही को- करी मेरे हिसाब से। अध्यापक होने के नाते मैं एज ए टीचर भी रहा, हेडमास्टर भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा, डिप्टी डीओ भी रहा, तो मेरी सभी आपके चैनल के माध्यम से मेरी सभी लेक्चरर से एक प्रार्थना है कि वो इस बात को भूल के बच्चों का नुकसान ना करें और अपनी मार्किंग कर दें, और उसके बाद चाहे वो मुझे भी अपना मेंबर बना लें लड़ाई में, जो उनके हक की लड़ाई है मैं भी उनके साथ लड़ने को तैयार हूं। यानी संघर्ष का कोई और तरीका भी अपनाया संघर्ष जा का कोई सकता है? दूसरा तरीका अपनाएं, हैं, लेकिन अभी बच्चों का नुकसान ना करें। चलिए, अब बच्चे देखते हैं पर कि- पहले ही आधुनिक युग में दिमाग पर बहुत बोझ है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस मसले का हल निकल जाएगा ताकि छात्रों को नुकसान ना उठाना पड़े। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।